घड़ियां घड़ियां हमारे दिन की शुरुआत से लेकर रात को बिस्तर तक जाने के समय तक हमारा साथ निभाने वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर मशीन जिसके बिना अपनी जिंदगी के किसी भी काम को वक्त पर करना इंसानों के लिए नामुमकिन है। फिर चाहे सुबह उठकर ऑफिस जाना, टाइम पर बस पकड़ना या फिर लोकल ट्रेन्स को कुछ ही सेकंड्स के हिसाब से आगे या पीछे पकड़ लेना, ऑफिस में 5 मिनट भी लेट होने पर लेट लग जाना या फिर ऑफिस ऑफ होने के बाद 2 या 3 घंटे के हिसाब से ओवर टाइम भी करना। जरा देखिए, सभी जगह तो हमारा साथ हमारी ये घड़ी ही देती है जिस पर हमारी पल पल नजर जाती है। तो है ना ये हमारा एक ऐसा साथी जिसके बिना जिंदगी को आज इमेजिन करना जैसे कि नामुमकिन है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी में इतना खास किरदार निभाने वाली ये घड़ियां आखिर किस दिमाग की उपज थी? कौन थे वो लोग जिन्होंने वक्त के महत्व को समझते हुए घड़ियों का आविष्कार किया और किन किन रूपों से गुजरते हुए ये वॉचेस आज हमारे घरों और कलाइयों पर नजर आती है। साथ ही घड़ियों के बनने से पहले आखिर कैसे अपने कामों को समय से अंजाम देते थे हमारे पुराने लोग। चलिए ये सब जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले तो दोस्तों जान लीजिए कि हमारे घरों की दीवारों पर टंगने वाली ये घड़ियां एक बार में तैयार नहीं हुई थीं, बल्कि ये कई बदलावों से गुजरने के बाद आज हमें इस रूप में मिल पाई हैं। पहले तो घड़ियों के ये मशीन वाले रूप भी मौजूद नहीं थे। लोग पहले समय देखने के लिए सूरज, पानी और कैंडल तक का इस्तेमाल करते थे। जिसके बाद जब मशीनरी के द्वारा घड़ियों को बनाया गया, सबसे पहले आवर्स के साथ घड़ियां प्रचलित हुई, जिसके बाद इसमें बदलाव करके मिनट भी डाला गया और बाद में सेकंड भी इसमें जुड़ गया। इस तरह से कई स्टेज से गुजरने के बाद इन घड़ियों का विकास हो पाया था। प्राचीन काल में घड़ियों का प्रारूप। दोस्तों आजकल तो हम अपना हर काम घड़ी की सुइयों के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन प्राचीन काल में लोग घड़ियों के बिना अपने रोजाना के कामों को वक्त पर कैसे अंजाम देते थे, वो किस तरह से अपने दिन के पहरों को मापते थे, तो चलिए जान लेते हैं। जब से पुराने लोगों के अंदर बुद्धि का विकास हुआ, उसने दिन के पहरों को समझने के लिए सूरज का सहारा लेना शुरू किया। इसमें ये लोग सूरज की दिशा के साथ साथ इससे बनने वाली परछाई से दिन के पहरों का अनुमान लगा लेते थे। इस समय पत्थरों पर इजाद की गई इन घड़ियों को सूर्य घड़ी कहा जाता था, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले इजिप्ट सिविलाइजेशन में किया गया था। लेकिन इन घड़ियों से आसमान में बादल होने के समय में समय का अंदाजा नहीं लग पाता था। लेकिन इस सूर्य घड़ी को वैज्ञानिक रूप से समय को जानने का पहला आविष्कार माना जाता है। लेकिन इसमें कई कमियों को देखते हुए आज से लगभग 3000 साल पहले जल घड़ी का भी निर्माण किया गया। उस समय ये घड़ी चीन और भारत दोनों जगह प्रचलन में आई थी। लेकिन धीरे धीरे ये जल घड़ी बनाने की विधि मिस्र, रोम और यूनानी देश के लोगों द्वारा भी जान ली गई। इन जल घड़ियों के बनाने में 2 वाटर बाउल्स का इस्तेमाल होता था, जिसमें ऊपर वाले बाउल में एक छेद कर दिया जाता था और उसमें पानी को भर दिया जाता था, जिससे एक एक बूंद पानी नीचे वाले बाउल में गिरता रहता था। पानी के कम होते स्तर से उस टाइम वक्त का अंदाजा लगाया जाता था। इसके बाद इसी विधि में बदलाव करते हुए पानी की जगह बालू या रेत का इस्तेमाल होने लगा। हाइड्रोलिक घड़ियों का इन्वेंशन। यूनान के रहने वाले आर्किमिडीज द्वारा बुयंट फोर्स की खोज करने के बाद हाइड्रोलिक घड़ियों का आविष्कार हुआ। इस आविष्कार में उन्होंने पानी में तैरने वाला एक इंडिकेटर डाल दिया था और बर्तन के साथ एक मीटर भी लगा दिया था। बर्तन में से गिरते पानी की बूंद से दूसरे बर्तन में पानी भरता जाता और पानी भरने के बाद मीटर से समय के बारे में अंदाजा लगा लिया जाता था। इसके बाद इसी पानी की घड़ी में कुछ परिवर्तन करके चाबीदार पहिए का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक गोले पर कुछ नंबर भी बना दिए जाते थे और पानी के गिरने से ये चाबीदार पहिया घूमता था और इस पहिए का एक चक्कर पूरा होने के बाद गोले पर मौजूद नंबर भी बढ़ जाता था, जिससे समय का पता लग जाता था। इस तरह पानी का इस्तेमाल करके कई देशों ने अपने यहाँ वाटर क्लॉक टावर्स भी बनाए थे। लगभग 2000 साल पहले इन्हीं वाटर क्लॉक में घंटी का इस्तेमाल भी किया गया, जिसके अवशेष आज भी हमें प्राचीन यूनान में मिल जाते हैं। यूनान यानी ग्रीस में ही पानी से चलने वाली घड़ियों में अलार्म की मौजूदगी पाई गई थी, जिसमें पानी की मात्रा तय की गई लिमिट तक पहुंचने के बाद इस मशीन में घंटी बज जाती थी। द कैंडल क्लॉक। 9वीं सदी आते आते इंग्लैंड के अल्फ्रेड ने कैंडल का यूज करके टाइम को पता लगाने का तरीका खोजा था। इसमें उन्होंने एक मोमबत्ती पर समान दूरी पर मार्किंग करी और मोमबत्ती के जलने के बाद
उसके उन मार्क्स पर पहुंचने के बाद एक निश्चित समय को समझ लिया जाता था, जो समय मालूम करने का एक आसान और सरल तरीका था। आधुनिक घड़ियों का आविष्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आधुनिक घड़ियों का आविष्कार दूसरी मशीनों की तरह एक ही बार में नहीं हुआ था, बल्कि इसको कई बार में तैयार किया गया था। सबसे पहले घड़ी में घंटे वाली सुई को जोड़ा गया था और उसके कुछ समय बाद जरूरत पड़ने पर इसमें मिनट वाली सुई और काफी बाद में सेकंड वाली सुई को भी जोड़ दिया गया। इसी वजह से आधुनिक घड़ियों के आविष्कार को लेकर इतिहास में काफी विवाद है। इतिहासकारों के हिसाब से मॉडर्न क्लॉक को तैयार करने का श्रेय पॉप सिल्वेस्टर सेकंड को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले यांत्रिक घड़ी का आविष्कार साल 996 में किया था। इन घड़ियों में कई तरह के पहिए लगाए जाते थे और उनके एक समान गति करने के लिए इन घड़ियों में समय मापन का काम पेंडुलम करता था, जो टाइम लिमिट के हिसाब से अपने आप बच जाता था और लोगों को समय के बारे में पता चल जाता था। लेकिन तब तक इन घड़ियों में सुइयों को लगाने का कोई भी काम नहीं किया गया था। इन्वेंशन ऑफ मैकेनिकल वॉचेस। इसके बाद साल 1300 में हेनरी डेविड ने घंटे की सुई वाली तथा गोल्ड डायल वाली पहली घड़ी को बनाया था। लेकिन इस घड़ी में अभी भी मिनट और सेकंड की सुइयां मौजूद नहीं थी, जबकि 16वीं शताब्दी आते आते इस समय तक घड़ियां काफी बड़े आकार में मौजूद थी और ये प्रचलन में आम भी नहीं थी। इस वजह से उस समय सत्ता में मौजूद लोग इन घड़ियों को चौराहों और सरकारी इमारत के ऊपर स्थापित करते थे। लेकिन 1577 में स्विट्जरलैंड के जॉस बर्गी ने इन मैकेनिकल वॉचेस में सेकंड की सुई को भी ऐड कर दिया था। लेकिन अभी भी इन घड़ियों के अंदर मौजूद उनके पार्ट्स काफी बड़े और भारी आकार के होते थे और इसी वजह से इन घड़ियों में अक्सर ही कई एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। और इन्हीं प्रयासों के बाद जर्मनी के पीटर हेनलेन ने साइज में छोटी और पोर्टेबल घड़ियों का आविष्कार किया और वो अपनी इतनी खूबसूरत और महंगी घड़ियों के लिए पहचाने जाते थे। और ये घड़ियां उस समय बड़े और अमीर घरों की शान हुआ करती थी। और साथ ही पीटर हेनलेन को ही आधिकारिक तौर पर एडवांस वॉचेस का जनक कहा जाता है। स्पाइरल फिटमैन स्प्रिंग का इस्तेमाल इन घड़ियों में इसी दौरान करना शुरू किया गया था, जिनकी मदद से इन घड़ियों से भारी वजन के पार्ट्स अब गैर जरूरी हो चुके थे। और साल 1675 में इन स्पाइरल फिटमैन स्प्रिंग के इस्तेमाल से इन घड़ियों के समय मापन में काफी बारीकी देखी गई, क्योंकि अब ये घड़ियां न केवल घंटे, मिनट बल्कि सेकंड्स को भी मापने का काम करने लगी थीं। इसके अलावा आकार में छोटी और हल्की होने के साथ साथ इसमें कई तरह के और भी फंक्शंस ऐड किए जाने लगे, क्योंकि अब ये घड़ियां फैशन एक्सेसरीज के तौर पर भी इस्तेमाल की जाने लगी। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने इसी फैशनेबल घड़ी को सोने की चेन में डालकर अपनी पॉकेट में रखकर एक नया ही ट्रेंड चला दिया था। और दोस्तों, हमारे हाथों में मौजूद ये रिस्ट वॉच बनाने का श्रेय फ्रांस के मशहूर गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेस पास्कल को दिया जाता है। इसके साथ ही कैलकुलेटर को इन्वेंट करने का श्रेय भी इनको ही मिलता है। सबसे पहले जो घड़ी लोगों की जेब में रखी रहती थी, उसे ही ब्लेस पास्कल ने चेन डालकर सबसे पहले अपनी कलाई पर लपेटा था, जिसको बाद में फीते में डालकर रिस्ट वॉच की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा था। अब आपको जानकर शायद हैरानी हो कि पहले के समय में ये घड़ियां काफी ज्यादा महंगी होती थी, जिसे खरीदना सबके बस की बात नहीं होती थी। इसलिए 18वीं शताब्दी तक राजाओं द्वारा इन घड़ियों के पब्लिक प्लेस पर क्लॉक टावर बनवाए जाते थे, जिससे लोग टाइम देखकर अपनी जिंदगी के कई कामों को समय पर कर पाते थे। इसी तरह के क्लॉक टावर आज भी हमें कई जगहों पर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।